स्पीच ट्रेनिंग करी, और एक लगभग आपने 5 वीक की ट्रेनिंग करी होगी, राइट? अ, हाँ हाँ, शायद से याद नहीं है बट हाँ। हाँ। जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी उस टाइम के कि कंपैरिजन में, और अब में अभी आपने कितना कॉन्फिडेंस और आपका स्पीच में कितना फ्लो आता है, कितना के डिफरेंस है अब? ओके। सो सर देखिए, जब मैं चालू किया था तो मैं प्रैक्टिकली अननोन लोग से बात करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। हम्म। चाहे मैं स्पीच नॉर्मली बात करूं वो फाइन हम्म। है, बट मेरा हम्म। मेंटल एक ब्लॉकेज था कि हम्म। अगर मैं रुक गया तो, अगर मैं हाय बोल के आगे कुछ नहीं बोल पाया तो, हम्म। या उसको बुलाया अरे सुनना, फिर क्या हम्म। बोलूं मैं उस पर अटक गया। तो हम्म। वो एक मेंटल ब्लॉकेज था, एक हम्म। एक टेंशन था कि अगर वो हम्म। नहीं किया तो वो हो जाएगा, अगर हम्म। क्यों बुलाना, छोड़ दो उसको, छोड़ो, नहीं हम्म। चाहिए, हाँ। मतलब नहीं बात करना, चलेगा कोई नहीं। हम्म। बट बट फालतू का हम खुद को रिस्क पे डाल रहा है कि उसको बुला के बाद में कुछ, मतलब और आवाज नहीं निकल रहा है या फिर से बात नहीं कर पा रहा है आगे। और हम्म। वो अभी वो मेंटल ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो फैमिली फंक्शन में था, मैं हम्म। बहुत अननोन लोग से मिला, मतलब जो दूर के फैमिली वाले हैं, हम्म। जो प्रैक्टिकली मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं कि तुम उसका बेटा है, हाँ हाँ हाँ, बट आई हम्म। डो नॉट नो वो कौन है। हम हम्म। बोला ओ आप आंटी जी हो, आप ये हो वो हो। हम्म। तो मैं बहुत अननोन लोग से मिला, अननोन लोग से बात हुआ, हम्म। और वो बेसिकली मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में मेरे को बहुत हेल्प किया हम्म। कि हाँ मतलब अब एटलीस्ट बेसिक बात तो कर लूंगा, चाहे 1 मिनट में उनका नंबर मांग लूं या 1 मिनट में उनका घर पता कर लूं, वो नहीं होगा, बट हम्म। एटलीस्ट उनसे मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन तो कर ही लूंगा, इतना मेरे को पता है कि अब कोई भी रैंडम लोग हो मैं उनसे बात तो कर लूंगा। डाउट ये आते थे? चीज है। डाउट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया कि मतलब वही सेम मेंटल कंडीशन पहले वाला कि हम्म। आई नो मेरे को आता है, बट स्टिल वैसा हुआ तो क्या होगा। बट हाँ। एक दो बार वो, अब मतलब एक दो बार वो फोर्सफुली जब मैं उस सिचुएशन में पहुंचा कि मेरे को हम्म। बात करना ही पड़ेगा। अब हम्म। मम्मी बोली कि वो आंटी से मेरा फोन लेके आओ। अब हम्म। मेरे को पता नहीं वो आंटी कौन है, मम्मी को पता है वो आंटी कौन है, हम्म। बट वो सिचुएशन फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया था कि तुमको करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसमें। हाँ। वो एक दो बार सही से निकला, फिर हम्म। वो अपने आप मतलब काम डाउन हो गया, फिर वो इतना मेंटली डाउट नहीं आता था कि अब हम्म। होगा वापस ही फंस जाऊंगा या ये या वो। हम्म। तो वो अब इशू बहुत सॉल्व हो गया बहुत हद तक। हम्म। ओके। और और ये है कि मतलब पहले से मतलब जो एक स्ट्रगल था कि समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, वो बहुत कम हो गया, मतलब अब ईज है बेसिकली, अब कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को बोलना है तो सोचना पड़ेगा ये वो, मतलब ओके, एक ब्लॉकेज आती है। क्लैरिटी आ गई। ब्लॉकेज के बारे में एक बताओ कुछ, कि ना ब्लॉकेज से कितना फर्क पड़ा है, कि पहले जब आप ये बोलते थे तो एक बीच में कभी ऐसा रुक गए तो फिर बस वहीं पर वो अटक गए थोड़ा सा, राइट? हाँ हाँ, हाँ अब कैसा होता है उसमें ब्लॉकेज जब आती है, हार्ड हाँ वर्ड्स तो होते हैं जब हमें बोलने पड़ते हैं, तब कैसा होता है? हाँ तो मतलब अभी मेरे साथ ये सेम कंडीशन एक दो बार हुआ था, अभी ये वन हम्म। मंथ का टाइम पे, कि हम्म। मैं बोलते बोलते अटक गया, या फिर मतलब वो वर्ड्स खाली, मतलब वर्ड्स बोलना चाह रहा हूँ बट वो वर्ड निकल नहीं रहा, मतलब स्टक हो गया। हम्म। तो उस टाइम में बस मैं हाथों हाथ अपना माइंड को रीसेट करता हूँ कि हम्म। वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करना है बस, हम्म। और फिर से मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन चालू कर देता हूँ, अपना बेसिक जो जो मैं बोल रहा हूँ वही फिर से बोलता हूँ। हम्म। बट स्टक हो जाता हूँ तो अब मैं पैनिक कम करता हूँ, पहले था कि भाई अटक गया, अब मैं क्या करूँ क्या बोलूँ, अब मैं वर्ड चेंज करता हूँ। अब मैं हम्म। वर्ड नहीं चेंज करता, अब मैं ब्रेक लेता हूँ कि 1 मिनट पॉज लो, ठीक है, 1 मिनट माइंड नहीं, रिसेट करो, नहीं एक दो मतलब एक सेकंड सेकेंड का हाँ पॉज हाँ। लो, हाँ हम्म। मतलब ऐसे हम्म। है, मेंटली पॉज लो, एक बार सोचना नहीं है कुछ भी, हम्म। वॉइस मॉड्यूलेशन लाओ, बस हो गया। हम्म। फिर मैं नॉर्मली अपना कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू कर लेता था। हम्म। ओके, और तो अभी ऐसा? ब्लॉकेज डिपेंड, मतलब इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है मेरे को करेंटली। ओके, कि जब आप ना ग्रुप में किसी से बात करते हो, कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी होती है, तो उसमें कितना हाँ हेजिटेशन जो है वो अब आपका रिमूव हुआ है? या आपने कहीं पे मतलब एक्सप्लेन किया हो कुछ कुछ है फ्रेंड सर्किल में, तो ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहाँ पे आपने 5-7 मिनट देखिए, तक केवल आपने ही बोला हो? हाँ हम्म। तो देखिए मतलब पहले था कि मेरे को एक्सप्लेनेशन से डर लगता था,
चाहे वो हम्म। जानने वाला हो चाहे वो नहीं जानने वाला। हम्म। पहले अगर फ्रेंड सर्कल भी हुआ, फिर भी हम्म। मेरे को था कि भाई कैसे बोलूं थोड़ा, और माइंड पे पहले और सेंटेंस बना लेता हूँ कि ऐसे 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 बोलना। हम्म। मतलब थोड़ा सा एक हेजिटेशन था, मतलब इतना क्लैरिटी नहीं था कि मेरे को डायरेक्टली मैं बिना मतलब प्लान किए चालू कर दूं। हम्म। अब मैं एटलीस्ट अपने नोन लोग के साथ या फ्रेंड लोग के साथ एक्सप्लेनेशन बिना सोचे कर सकता हूँ, कि मुझको सोचना नहीं है। अब वो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा वर्ड्स बन रहा है, ऑटोमेटिकली मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन भी हो रहा है, और मैं स्टक नहीं हो रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके। और सबसे एक और चीज मेरे को बहुत हेल्प किया, वो हम्म। था गिवर वाला और टेकर वाला माइंडसेट। हम्म। क्योंकि वो अप्रोच। बेसिकली चाहे अप्रोच, वो चाहे जैसा भी कंडीशन हो, अगर मेरे को पता है कि सामने से मेरे को वो अंकल से बात नहीं करना है, या फिर मतलब मेरे को अवॉइड करना है, बट मेरे को बात करना पड़ रहा है, उपाय नहीं है, मतलब भाग नहीं हाँ। सकता हूँ, मुझे हाँ। बात करना ही पड़ेगा। हम्म। तो मैं बस वो सोचता हूँ कि वो बात करने आ रहे हैं तो गिव, मतलब मैं गिवर हूँ वो टेकर है, सिंपल सा बात। यस। तो तो वो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, तो मेरे को जो बोलना चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको मेरे से बात करना है, मेरे को उनसे नहीं बात करनी बस। जब आप बात करते हो तब आपको एकदम स्लो बात करने की जरूरत पड़ रही है, या आप नेचुरली बात कर रहे हो, कोई भी स्पीड में कैसे भी कर लेते हो? अब मैं वो खुद अपने आप मेरा बॉडी वैसे हम्म। चेंज कर लेता है कि ओके। मतलब अब बॉडी समझ रहा है कि अगर लग मतलब बॉडी प्रिडिक्ट कर लेता है कि हम्म। अगर लग रहा है कि अगर स्टक हो सकता हूँ, तो अपने आप स्लो बोलना चालू कर देता है। हम्म। या फिर लग रहा है कि अभी ठीक है, मतलब सब नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, तो वो अपना नॉर्मल पेस पे हम्म। सब कुछ इम्प्लीमेंट करके ही बात करता है। जितने भी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो ये बोलते हैं हाँ स्टैमरर्स को हमेशा एकदम शांत रह के और इस तरीके से बोलना चाहिए, शब्दों को सोच सोच के 3 4 वर्ड्स एक सांस में बस बोलो, और बस हमेशा ऐसे रखो। और ये वो चीजें कुछ वो जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, क्या आप वो उनमें से कुछ ऐसा यूज करते हो, या आपकी स्पीच नेचुरल है अब? नहीं, अब मैं नेचुरल है। अब परसों का बात बता रहा हूँ आपको मैं। हम्म। पर मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले भी अभी एक नया कार परचेज किया था, टाटा का पंच ईवी। ओके। तो मैं उसको सर्विसिंग कराने गया था, तो वो हम्म। कुछ मतलब कुछ गलती कर दिया सॉफ्टवेयर अपडेट करने में। हम्म। और मतलब मेरे को ऑलमोस्ट शाम हो गया, शाम 6 बज गया, हम्म। मतलब उनका फिर भी काम नहीं हुआ। हम्म। तो मैं बोला कि अब क्या करना है, और मतलब ऑलमोस्ट गुवाहाटी से मेरा घर 3 आवर्स का ड्राइव है प्रॉपर, और मैं ओके। गुवाहाटी में था 6 बजे तक। हम्म। मैं हम्म। बोला देखो, हम्म। मतलब अब लिटरली मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब 6 बज गया, अब घर भी जाना है मेरे को। हम्म। मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, मतलब एक महीने से घर के बाहर हूँ, मेरे को घर पहुंचना है, बस कैसे भी घर पहुंचा दो कुछ भी करके। हम्म। तो मैं लिटरली मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज किया प्रॉपर आर्ग्यूमेंट करने में, हम्म। प्रॉपर झगड़ा करने में, प्रॉपर उनको समझाने में। मैं हम्म। बोला देखो, आइदर आप मेरे को रूम बुक करके दो विवांता ताज में, या फिर आप मेरे को स्पेयर कार्ड दो, मेरे को नहीं पता। या फिर हम्म। आपके पास कंज्यूमर कोर्ट का एक नोटिस पहुंच जाएगा कि आप ये फॉल्ट किया, आप कार वापस ले लो, कार नहीं चाहिए मेरे को। तो हम्म। आपको जो करना है आप बता दो मेरे को नहीं पता। हम्म। सो मतलब प्रॉपर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, और प्रॉपर मैं ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाया। और बहुत पहले मैं नर्वस था कि हम्म। क्या होगा, सब सही से निकलेगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या हम्म। मैं खुद के एक्सपेक्टेशन पे, मतलब एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं प्रॉपरली उसको बात हम्म। करके झगड़ के आया, तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। हाँ, तो उससे आपके ना कॉन्फिडेंस भी आया होगा। हाँ, कि अब झगड़ तो लूंगा एटलीस्ट। हाँ, कभी भी कहीं पे भी आर्गुमेंट करनी हो वो हम कर सकते हैं। हाँ, ठीक अब है। कैसा भी कर लूं, चाहे मैं ही गलत हूँ फिर भी मैं कर लूंगा। हाँ, जबकि अभी तक हमने आर्गुमेंट भी सीखा भी नहीं है। हाँ, मैं आपको बोलने वाला कि आपको सीखना है, और को बिल्डअप करना है इस चीज पे, हाँ जब करके हाँ। मजा आया मेरे को। हाँ, अब तक तो हमने इसके वो वाला टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया कि ना आर्गुमेंट करनी हो, फास्ट बोलना हो, लाउड बोलना हो, कोई से झगड़ना हो सेम टाइम पे रोड पे। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन सी टेक्निक के मेथड्स हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, तो वो तो अभी तक हमने सीखे भी नहीं है। राइट। हाँ हम्म। हाँ ओके। हाँ, तो देखो स्पीड हो गई, और आपकी स्पीड भी नॉर्मल है, नेचुरल है, मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि स्लो बोलना है। आप बोलो, हाँ आप जैसा चाहो वैसा बोल सकते हो, आपके अपनी स्पीच पे कंट्रोल आनी चाहिए।
एक बार हाँ कंट्रोल आ बस जाए वही। फिर आप कैसा भी बोल सकते हो, राइट। नहीं, मतलब मैं लिटरली खुद को अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरा पेस भी चेंज हुआ, हम्म। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरा टोन भी चेंज हुआ, जो आप टोनेबिलिटी को यूज करने बोल रहे थे। हाँ। तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब नॉन नॉन कॉन्शियसली सोचते हुए भी, कि अब मेरे को करना नहीं, वो अपने आप किसी बच्चे के साथ थोड़ा वॉइस थोड़ा सा प्यार वाला आ जाता है, थोड़ा धीरे से, क्या खबर, वेरिएशन, कैसे हो, कर रहे हो। वेरिएशंस। हाँ, वेरिएशन अपने आप आ रहा है, मतलब वो बिना सोचे समझे भी आ रहा है। मेन रूल है वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सारे रूल्स आपके जो भी आपने स्पीच के सीखे थे वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहे हैं, राइट। ठीक है, हाँ उसमें आपको हाँ। सोचना नहीं पड़ता अब तो मैं करूँ। सोचता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं सोचता, अब तो नॉर्मल ओपन जाके बात करता हूँ बिना कोई डाउट के, कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना है, हाँ, हाथ हिलाना सीनियर से है। बात करनी है या ग्रुप में बात करनी है ना, कोई फोन कॉल अटेंड करना है, कोई ना सीनियर का फोन फोन कोई आ रहा है, बैंक से फोन आ रहा है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस से फोन कोई आ रहा है, ठीक है, या आपको कहीं पे करना है, तो उसमें भी डाउट नहीं होनी चाहिए। और डाउट अब होते भी नहीं होंगे। और हमारा मेन टारगेट यही होना चाहिए कि अफर्टलेस हो स्पीच। जो भी दुनिया हाँ में अच्छा बोल रहा है उसकी स्पीच अफर्टलेस है, 1% भी अफर्ट नहीं है।